नमस्कार दोस्तों, आप तक देख रहे हैं मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। और अभी मैं ठाहर आता है ठाहर गांव, यहाँ पे मौजूद हूँ। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जनता का बहुत आक्रोश है। और यहाँ पे जो नहर बना हुआ है, और यहाँ पे देखते हैं स्थानीय लोगों को क्या डिमांड है, क्या चीज़ के लिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जेसीबी लगा हुआ है। थोड़ा आइए आगे देखते हैं। और यहाँ पे जो पब्लिक है, यहाँ पे जो समस्या है, उन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। और इन लोगों को क्या डिमांड है यहाँ पे, वो भी देखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे जो ठेकेदार लोग आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पर क्या समस्या है जनता लोगों को। और देख रहे हैं कि यहाँ पे जेसीबी है, यहाँ पे देख रहे हैं तमाम यहाँ पे जो पब्लिक लोग आए हुए हैं, उन लोगों की क्या समस्या है वो जानने का प्रयास करेंगे। की समस्या एक आदमी के वजह अहाँ सबके की डिमांड? हमर डिमांड हमरा सबके है जे एत मतलब पुल बनते तब बनते, तब काट देबे जेसीबी से, आ नहीं बनते त नहीं काट देबे। अच्छा, ऐसे पहले जैसे पुल बनल रही जगह, ऐसे पहले ना पुल चले, अथी वाला पाइप वाला देने चले हमरा देन चले। अच्छा, ई मतलब अहाँ सबके मुख्य सर मतलब रोड यहाँ छे? हां, मुख्य यहाँ रोड है, यह रोड मतलब अहाँ सब बाद बने हर रूट से? हां, यह 24 दिन रात दोपहर जखन तक निहाल रोड हमरा सबके, यह रोड है हमरा सबके, यह से हमरा जाय छै। और चलिए यहाँ पे भी देखते हैं किस तरह से जो है ये सब का डिमांड है, और कैसा कहाँ पे जो सो पुल बनना चाहिए वो भी सीन दिखाएंगे। चलिए आगे यहाँ सब चलू तक कौन जगह है, चलिए दिखाते हैं यहाँ पे जो समस्या है यहाँ पे जनता लोग को, और यही प्रयास करेंगे। और ये लोग का जो है सो डिमांड है कि यहाँ पे पुल बनना चाहिए, जो कि इन लोगों का मुख्य जो नया। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए जेसीबी लगा हुआ है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जेसीबी के जो है सो माध्यम से उसको कोड़ा जा रहा है। और यहाँ का जो जनता का डिमांड है कि यहाँ पे पुल बनना चाहिए। और देख सकते हैं कि यहाँ पे जेसीबी लगाया गया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले जो है सो ये पहले बना हुआ था, इसका पुल है यहाँ पे। और यहाँ पे पहले से जो पुल चले और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन लोगों का डिमांड है कि यहाँ पे पुल बनना चाहिए। यहाँ की मुख्य सड़क है, इन लोगों को जो है सो बात बन जाए, कहीं भी जाना हो तो इन लोगों का दिक्कत जो है। गरीब आदमी बाढ़ घास भूसा करे, मतलब पथारी करे। इन लोगों का जो है सो यही रोड है कि खेती पथारी जो करते हैं बाद बन जाते हैं, यही रोड है सर, मुख्य सड़क है। और इन लोगों का देखिए इतना आक्रोश है। यहाँ पे जो ठेकेदार है उनसे भी कहेंगे कि यहाँ पे जो है उनको पुल डिमांड है तो पुल होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का जो है मुख्य जो है सो यही रोड है। यहाँ से जो है सो यातायात भी करते हैं, और यहाँ पे जो है सो माल जाल भी यहाँ से जाते हैं। और 24 घंटा ये जो है सो डिमांड है कि बनना चाहिए। यहाँ सब की डिमांड है? रोड चाहिए, पुला चाहिए। और जो यहाँ पे जो ठेकेदार है उनसे भी कहेंगे यहाँ पे कि जो है यहाँ पे आप लिखित दीजिए कि यहाँ की जो समस्या है जनता की, उनको जो है सो समस्या का हल होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जेसीबी से सो लोग कोड़ने के लिए आए थे, मगर इन लोगों को जो आक्रोश है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पुल बनना चाहिए सबसे पहले। पूरा भर दल के पानी कौन बाटे निकासी जेते। और यहाँ पे सर सभी है, उन लोग से ही बात करेंगे। और सर से ही बात करके हम आप समस्या को समाधान करवाते हैं। चलिए आप यहाँ पे आइए, थोड़ा देखते हैं। और चलिए आप लोगों का क्या डिमांड है यहाँ पे? कौन सा है, क्या कि ये मुख्य सड़क है? जी सर। और चलिए यहाँ पे जो ठेकेदार का सब आए हैं क्या? आए हैं सर। चलिए यहाँ पे सर से भी बात करेंगे। आइए ऊपर आइए, तो देखते हैं यहाँ पे जो सर से। देखिए यहाँ पे जेसीबी जो है स्टार्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे सर सभी से बात करेंगे यहाँ पर क्या समस्या है। सर बताइए सर, यहाँ पर क्या समस्या है? सर क्या आप सर बता सकते हैं ना सर? क्या सर यहाँ का बता सकते हैं कि क्या समस्या है पब्लिकों को? तो इसका समस्या का रास्ता अवरोध है, इसका जो है पुल की मांग कर रहे हैं। चलिए सर, सबसे पहले सर आपका मिथिला न्यूज़ में स्वागत है सर। और यहाँ पे जो जनता की समस्या है सर, उसका समाधान होना चाहिए सर। क्या इसीलिए हम इनके प्रतिनिधि को लेकर के डीएम साहब नहीं है तो एसडीओ साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे उन लोगों को बताया जाए कि समस्या बहुत ज़्यादा है, इसका समाधान होना चाहिए। उसके बाद क्योंकि सर आप लोग चाहिएगा तो यहाँ पर जो समस्या है सर, जो पब्लिक का समस्या का समाधान भी जरूरी है, ठीक है। तो वो एक ऑल्टरनेट रोड बना भी है वहाँ पे,
उसी रोड को बोला गया है कि वो रोड अब चालू हालत में हो जाएगा, लेकिन ग्रामीणों की कुछ आपत्ति है तो वो आपत्ति का समाधान भी किया जाएगा। तो समाधान हो भी रहा है, वो सब समाधान किया जाएगा। तो कितने दिन के बाद हो जाएगा समाधान सर? देखिए ये सब प्रोसेस होता है, उसमें टाइम तो हम आपको नहीं बता सकते, प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस के बाद पूरा समाधान हो जाएगा। अगर कोई टेक्निकल तो सर आप अभी जो से एसडीओ सर से या डीएम से देखिए हाँ, हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं जो ये काम करवा रहे हैं, उनके विभाग के द्वारा काम किया जा रहा है। अच्छा, तो इसमें जो भी ग्रामीणों की शिकायत है उसको भी मद्देनजर रख के ही काम करवाया जाएगा, ठीक है। जी सर, आपका क्या राय है सर इस पर से? बताइए सर, इसका आप क्या राय है? बगल में देख रहे हैं आप पुल, उसको भी दिखाइए। यहाँ पर पुल है और फिर यहाँ कह रहे हैं ग्रामीण की पुल बनाइए, ये कितना उचित है? 20 मीटर पर पुल दे रहे हैं, वो नहीं चाहिए, यहाँ भी पुल चाहिए। तो गवर्नमेंट का भी एक्सपेंसेज होता है ना इसमें, कि नहीं होता है? तो क्या करना चाहिए? 20-20 मीटर पर पुल बनाना चाहिए है। और उसके लिए हम लोगों ने बैंक पर देखिए कि ब्रिक फ्लैट सोलिंग करके ईटा से रोड को बढ़िया बना दिए हैं, लेकिन लोग अब है, पब्लिक है, नहीं मानती है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? हम लोग इसलिए एसडीओ साहब को भी बुलाए हुए थे, वस्तुस्थिति देख ले। एसडीएम साहब से अभी जाके मिल रहे हैं इस पर, और जो टेक्निकल डिफ़िकल्टी है बताते हैं कि देखिए जहाँ हम खड़ा है ना, यहाँ भी एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को भी दिखाइए कि वो स्ट्रक्चर भी है। इस बीच में, इस दोनों स्ट्रक्चर के बीच में एक और स्ट्रक्चर बनाना टेक्निकली भी फिजिबल नहीं है, तो जो बता रहे थे कि ये कारण है जिस कारण से यहाँ पर डिपार्टमेंट भी इस पर रिकमेंड नहीं कर पा रही है कि यहाँ पुल बने। लेकिन अभी पानी खुला हुआ है और ये लोग नहीं जाने देंगे, हमारा नहर टूट जाएगा, तो अब इसके लिए तो यही लोग ना जिम्मेवार होंगे। जी जी, वो तो क्षति होगा सर, क्षति होगा, इन लोग का ही क्षति होगा। यहाँ नहर टूट सकता है, क्योंकि पानी जब हेड होना शुरू होगा, यहाँ नहीं पानी जाने लगे तो नहर टूटेगा। नहर टूटेगा तो फिर इसके लिए जिम्मेवार यही लोग होंगे। तो फिर सर जनता को क्या कहना चाहेंगे सर? जनता को हम कहेंगे कोऑपरेट करिए, काम में कोऑपरेट करिए। और फिर जैसे है ना कि नहीं यहाँ बनाना ही है आखिर, तो उसके लिए डिपार्टमेंट से हम लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये लोग भी अपना आवेदन सब दे। अगर संभव होगा तो, संभव तो दिख नहीं रहा, बता ये टेक्निकली संभव नहीं है। हम एज ए इंजीनियर बता रहे हैं कि इस दो स्ट्रक्चर के बीच में एक और स्ट्रक्चर बनाना फिजिबल नहीं है। तब पर भी जो सर पब्लिक का डिमांड है, तो आप सर लिखी दीजिएगा ना कि नहीं, यहाँ पे जो पब्लिक का जो इतना आक्रोश है, यहाँ के कारण की मुख्य सड़क है हम लोग को, इनके पोर्शन यहाँ तक है, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? सीढ़ी है ना कि पब्लिक सब जो मेरा मुख्य सड़क है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? ये भी तो मुख्य सड़क ही है ना, ये कोई मुख्य सड़क नहीं है, वो भी मुख्य सड़क है, ये भी मुख्य सड़क 20 मीटर पर है। पब्लिक यहाँ पर मैंने क्या कहना चाहिए कि लोग थोड़ा ईगो ले लिए हैं कि नहीं हम अब रोक दिए हैं तो रोक दिए हैं, नहीं तो 20 मीटर है, 20 मीटर भी नहीं है। अब देखिए यहीं पर पुल है, अब इस पुल से नहीं जाके यहाँ भी एक पुल बनाइए तो अच्छा नहीं, पॉसिबल नहीं लग रहा। तो अभी सर से बात किए हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो रोड बना हुआ है इससे बगल में भी है, और पब्लिक का डिमांड है कि इस होकर के बनना चाहिए। तो सर बोले हैं कि इम्पॉसिबल तो नहीं, प्रयास कीजिए, जो जनता की जो समस्या है सर उनको सर हल कीजिए सर। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो जनता की जो समस्या है, आगे भी दिखाइए, इधर भी दिखाइए। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कि जो यहाँ पे जो मुख्य सड़क है और ये भी मुख्य सड़क है, तो जनता की डिमांड है कि हमको सीधा रोड होना चाहिए, और ये भी जो मुख्य सड़क है इस भी होकर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आप देखते रहिए, आप तक मिथिला न्यूज़। धन्यवाद।